मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। भोपाल से मंडीदीप क्षेत्र के दाहौद में कई वर्षों से रह रहे श्री श्री नवीनानंद जी महाराज जो सतना जिले के धारकुंडी आश्रम से जुड़े हैं। आइए दाहौद डैम के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। यह डैम कैसे आश्रम में बड़े बड़े छलकारे मारता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती। वहीं आश्रम परिसर में यज्ञशाला जो बना हुआ है वह बड़े ही सौंदर्यीकरण से जुड़ा है, मढ़ा है। वहीं शिवलिंग की स्थापना भी आश्रम के परिसर में की गई है, जो अद्भुत शिवलिंग हैं। आइए हम उनका दर्शन कराएंगे। साथ ही परमहंस आश्रम जहां नवीनानंद जी अपनी साधना करते हैं वह भी हम आपको दिखाएंगे। आपका परिचय हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मुझे वर्तमान में स्वामी नवीनानंद के नाम से यहाँ पर जाना जाता है जी। 17 मार्च 1992 से हम यहाँ पर लगातार रह रहे हैं जी। इसके पहले परमहंस आश्रम धारकुंडी जो सतना जिले में है, चित्रकूट के नज़दीक, वो हमारा गुरु आश्रम है जी। वहाँ पर हम रहते थे। उसके बाद में एकांतवास की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग को अनुसरण करते हुए यहाँ एकांतवास करते करते लगभग 30 वर्ष व्यतीत होने को हैं। तो यहाँ रह रहे हैं। जो हमारे साथ में आता है, पास में आता है, तो उसकी जो अभिप्सा होती है, जानने की इच्छा होती है, उसके अपने साधना संबंधी जो जिज्ञासा होती है, उसके बारे में चर्चा होती रहती है। महाराज जी, हमने सुना है कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और आप ये शिक्षा दीक्षा लेने के बाद से ही आप इस भेष में आ गए हैं। आपको क्या लगा जब से आप इस भेष में आए, कैसा लगता है? ये तो हर व्यक्ति का एक अंतस प्रेरणा का मार्ग होता है। किसको किस क्षेत्र में जाना है, ये एक तो प्रकृति निर्धारित करती है और दूसरा स्वयं की भी उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। अध्ययन के समय से ही हमारा जो फिलॉसफी सब्जेक्ट था और हमको इधर धर्म के क्षेत्र में रुचि थी। ये आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने के लिए जो जिज्ञासा थी, वैसे ही सदगुरु की शरण में गए और उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त किया। तो उसी क्षेत्र में अपना अग्रसर हुए, चल पड़े। तो हमको तो लगता है कि हमारी जो इच्छा थी हम उसी मार्ग में चले हैं। यह क्षेत्र आपको किसी के द्वारा बताया गया कि आप खुद चुने हैं, यहाँ पहले कभी आए हैं? कौन आपको इस क्षेत्र में भेजा कि आपको ही इस क्षेत्र में अच्छा लगने लगा? हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहने के बाद भारत भ्रमण के लिए निकले थे जी। तो 90-91 में हम लगभग पूरा भारत भ्रमण किए जी। तो उस समय घूमते घूमते हमको शांत एकांत जगह की एक तलाश थी जी। एक पंडित जी मिले, उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हम चाहते हैं कि आप यहीं आसपास रहें। तो हमने भी ऐसा अपने एक विचार उनके सामने रख दिया कि यदि जल और जंगल का किनारा होगा तो थोड़े दिन तक, जब तक मन लगेगा तो हम रुकेंगे। तो हमको इस डैम के किनारे वो ले आए थे, हमको अच्छा लगा, तो फिर हम यहाँ रहने लगे। रहते रहते अब बहुत समय व्यतीत हो गया है। देखिए आगे परमात्मा की क्या इच्छा है। महाराज जी, आप धर्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या करना चाहिए धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा जुड़ने के लिए? धर्म के बारे में तो सभी महात्माओं का, सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का एक ही उपदेश है जी। कि जो मन शांति प्रदान करे वो धर्म होता है जी। धारयति स्वधर्म, जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहा गया है। वर्तमान में धर्म को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद खड़े हो गए हैं। तो वो विवाद अपने स्वयं की, उनकी एक तरह से कहा जाए कि महत्वाकांक्षाओं को लेकर के है। सबको अपने अपने को बड़ा दिखाना, छोटे को नीचा दिखाना, छोटा साबित करना, ये धर्म नहीं होता है। धर्म होता है व्यक्ति को संसार सागर से पार जाने के लिए मार्ग देना।
आत्म कल्याण करना। व्यक्ति संसार में आया है तो वो कैसे सत्कर्म करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, इसके बारे में जो मार्ग प्रशस्त करता है वो धर्म होता है। और हर व्यक्ति का जो जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपने बाह्य कर्म करते हुए और धर्म को भी हमारे जो धर्म हिंदू ग्रंथों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो जीवन के 4 चरण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म को तो हमें सबसे पहले धारण करना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो कभी भी हम जो है दुष्कर्म नहीं कर सकेंगे। और अर्थ को कमाएंगे, मोक्ष को ध्यान में रखते हुए कि एक दिन सब हमको छोड़ करके जाना है, तो हम अनर्थ नहीं कर सकते। इसलिए जीवन के जो 4 चरण हैं इनका ध्यान में रख करके जीवन यापन करना चाहिए। और धर्म तो शांति का मार्ग ही सिखाता है। जो धर्म के नाम से विवाद करते हैं वो धर्म को जानते ही नहीं। आपको क्या लगता है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो किन वजहों से बढ़ रही हैं, जबकि धर्म भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है? लगातार संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी जब तब कर रहे हैं, वो आज लगता है कि बहुत ज़्यादा बुराइयां ज़्यादा दिख रही समाज में। वो वजह क्या है? धर्म जब तक गोपनीय था उसमें गंभीरता थी। धर्म का जब से आडंबर होने लगा, उसका व्यवसायीकरण होने लगा, धर्म का दिखावा होने लगा, तब से धर्म लोगों को दिखता तो है कि ज़्यादा प्रचारित प्रसारित हो रहा है, लेकिन उसकी जो गंभीरता है, उसका जो मूल स्वरूप है वो विकृत हो गया है। धर्म केवल दिखावे के लिए रह गया है, जबकि धर्म दिखावे की चीज़ नहीं है, वो धारण करने की चीज़ है। उसको हम आत्मसात करें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें, तभी वो हमको वास्तविक फल दे पाएगा। आप भारत भ्रमण कर रहे हैं लगातार, अक्सर यहाँ सुनने में देखने में आता है और बताते भी हैं आसपास के लोग कि महाराज जी का जो रहन सहन है वो बड़ा एकांत और बड़े ही साधना से लगा हुआ है। ऐसे में जो और भी यहाँ पर अभी संत आसपास हैं, वो लगातार कुछ न कुछ जागरण शिविर ऐसे ही आयोजन करते रहते हैं। आपके द्वारा कुछ क्षेत्र में ऐसे आयोजन किए गए जिससे धर्म के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हो? देखो, ये तो सबका अपना अपना रहन सहन होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। कोई यज्ञ के माध्यम से भीड़ जुटाना चाहता है, कोई कथा के माध्यम से जुटाना चाहता है। ये सबके अपने अपने स्वभाव है। हम किसी के स्वभाव पर, किसी के आचरण पे या किसी के क्रियाकलाप पे टिप्पणी नहीं करते। हम लोगों को जो गुरु मार्ग के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा जो मार्ग मिला है वो मिला है स्वाध्याय का। अध्यात्म जो है उन्होंने जो हम लोगों के रग रग में डाला है वो है ध्यान मार्ग, कि ये ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ध्यान के द्वारा अपने आप को एकनिष्ठ किया जाए। और हम लोग बाहरी आडंबर को कम महत्व देते हैं। जीवन यापन के तरीके हम लोगों के एकांत में ही रहते हैं, कि जहाँ एकांत होगा वहीं पर साधना हो सकती है। इसलिए एकांतवास का और एकांत में रहने का ज़्यादा जोर देते हैं हम लोग अपने जीवन में भी, और जो हमारे सानिध्य में आता है उनको भी। शांत एकांत में रह करके भक्ति भाव करना चाहिए, अपना मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और शांतिपूर्वक खुद भी रहना चाहिए, दूसरे को भी शांति का मार्ग बताना चाहिए। जी महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी आपकी इस उम्र में जहाँ तक ख्याति बहुत बढ़ गई है, अभी आपके मन में क्या इच्छाएं हैं कि धर्म क्षेत्र में और अभी क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे ये उम्र और जो आ रही है अभी? देखो, उम्र तो बदलती रहती है। उम्र के अनुसार जो है व्यक्ति के स्वभाव नहीं बदलते हैं, बल्कि उसका रहन सहन बदल जाता है। पहले जितना कोई भाग दौड़ कर लेता है, फिर अवस्था आगे बढ़ने के कारण उतना भाग दौड़ नहीं कर पाता। तो इच्छाओं का तो धर्म के मार्ग में कोई महत्व नहीं है। यदि हम कोई इच्छा करते हैं तो हम उसका व्यवसाय कर रहे हैं, कि इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो इच्छाएं कुछ भी नहीं है। शांतिपूर्वक जीवन हम स्वयं जिएं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सिद्धांत हम लोगों का रहता है कि सब लोग स्वस्थ रहें, निरामय रहें, सब लोग अच्छे से जीवन यापन करें, समाज में शांति बनी रहे, और सब लोग आत्म कल्याण के मार्ग में यथासंभव अपना प्रयास करें। सब स्वयं के कल्याण के लिए सब लोग थोड़ा बहुत प्रयास करते रहें, यही हम लोगों का संदेश। आप सभी ने स्वामी जी के मुखार बिंदों से धर्म के क्षेत्र में यह
सुमधुर वाणियों को सुना। और स्वामी जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको देखते और सुनते और समझते हुए जीवन को चलाना चाहिए। और स्वामी जी हमारे लगातार धर्म के क्षेत्र में नित नए कर्म करते हैं और दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के पथ पर चलने के लिए सबको अग्रसित करते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।